पिछले 67 साल से हुकूमतें रोटी, कपड़ा और मकान का वादा करती रही हैं, लेकिन क्या ये वादा वफा हुआ? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमने आखिर इनसे ऐसा क्या मांग लिया है तो ये पूरा नहीं कर पाते? पीने का साफ पानी, बच्चों के लिए मेयारी तालीम और खाने पीने का सस्ता सामान। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं आम आदमी। पेट्रोल, गैस, पानी और बिजली के मसाइल से निकलकर हम सेहत के मसाइल पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सिविल अस्पताल की सूरत हाल क्या है और वहां पर इलाज के लिए जाने वाले आम आदमी को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जाने वाला रास्ता है जो गंदगी से भरा हुआ है। पथारेदारों, रेहड़ीबानों और बेहंगम ट्रैफिक ने इसकी गंदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो इस हालत में एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर कैसे पहुंचेगी? इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। देखा गया है कि दुनिया भर के अस्पतालों के रास्ते इतने कुशादा होते हैं कि एम्बुलेंस को वहां से गुजरते वक्त किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी कोई भी रिवायत नजर नहीं आती। हमारी तरफ से इलाज हुए ना, मेरा बेटी पैदा किया बच्चे ना, सब कुछ पैसा। इमरजेंसी वार्ड में लाए गए एक मरीज की मां के दिल की आवाज तो सुनिए। एक्सीडेंट हुआ ना, कुछ होवे ना, पलंग नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, औरत होवे जो भी होवे ना, पाँव का तकलीफ है, नहीं मिलता है पलंग, कुछ नहीं मिलता है, कुछ होवे ना मरीज लोग के वास्ते ना। आजा मरीज को देखना, छोटा लड़का है, पाकिस्तान में कुछ ये नहीं है, गरीब लोग के वास्ते कुछ करे। हम लोग खुद काम करते, पोंछा झाड़ू करते ना, रंगून में ना, बेटे लोग को काम देता है गवर्नमेंट ना। क्या कर रहा है गवर्नमेंट हम लोग के साथ? उसका नाम अफजल है। जा आजा। ये उसका बेटा है जो कल रात को एक्सीडेंट की वजह से यहाँ लाया गया था। बर्न वार्ड में कई महीनों तक रहने के बाद अपने घर वापस जाने के लिए इनके पास किराया भी नहीं। 4 महीने हो गए मैं इधर दाखिल थी, 5 वार्ड जले हुए वार्ड, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मैं उसको रक्षेला फ्री में चाह के आया, अभी आंदा है, उसको बोला अल्लाह का नाम घटे। मेरे पास कुछ झोपड़ी जल गई, बच्ची जली, आज 5 दिन हो गए। मेरे पास बच्ची चीका मारती, कुछ भी ना, दवाई ना गोली। 1 रुपया कोई देता है तो अल्लाह के राह के खिलाना पिलाना। डॉक्टर पर क्या बच्ची का हाल बनाया है कि तुम, मैं क्या, मैं गुंजाइश नहीं, मैं क्या खाने की, मैं कहाँ से आना, बेवा हूँ, गांव से आई, सिंध से आई, मैं कश्मीर से, अब दूर है, 1500 किराया लगता है, एक बंदे की सीट है। इतने मना रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जानते वाला। मैं 4 दिन उधर रुकी हूँ, वाला वापस बच्ची को आंदा इधर। सिविल अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने से पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जो सुबह 8 बजे शुरू होती है, जहां पर्ची और कार्ड बनवाने के लिए कानूनी तौर पर पर्ची मुफ्त की है और कार्ड 30 रुपए में बनता है। मगर कुछ लोगों को इससे शिकायत है, जिसके बारे में प्रोग्राम में आगे देखिएगा। मैंने एक्सरे कराए, अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी। इस लाइन में बूढ़े और कमजोर मरीजों का खड़े रहना किसी अजाब से कम नहीं। कभी बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ, कभी वहाँ बैठ जाती हूँ, कभी बगैर लेन से निकल जाती हूँ बेईमानी करके। अभी कम से कम आधा घंटा तो हो गया, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। वहाँ बैठूंगी, उधर भी 1.5 घंटा लगेगा। जाऊंगी जगत कमेटी वाले के पास, कार्ड बनाया,
फिर वहाँ जाऊंगी, उधर वाले उधर भेजेंगे, उधर वाले उधर भेजेंगे, ड्रामा होएगा। के दिया 15 दिन के देते, 7 दिन की दवाई देती है, वो भी 2 किस्म का देंगे, 3 किस्म का। जो महंगा वाले वो नहीं देंगे, जो सस्ता वाले वो देंगे। ये खवातीन जो काफी बरसों से यहाँ इलाज के लिए आ रही हैं, अस्पताल की बद इंतजामी की वजह से मुकम्मल तौर पर परेशान दिखाई देती। अब ये इतनी लाइन लगे हुई है ना, आप अंदर जाके देखिए, ये लोग सब जने बातें करते हुए बैठे हुए। इन हम आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। जब हम यहाँ से पर्ची लेके अंदर जाएंगे तो डॉक्टर उड़ जाएंगे, हमारा कसूर क्या है? चलो बीबी, चलो 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 अंदर आप जाके देखिए। हम लोगों से पूछने से बेहतर आप अंदर जाके अंदर का नज़ारा देखें। चौकीदार, कोई बुराई, किस चीज़ की बुराई आएंगी, किस चीज़ की बुराई आएंगी? हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? हमारे पास पैसा नहीं है बोल के, हमारे पास पैसा होता तो आज हम लोग इधर नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में जाते। आज आप जाओ पर आपको चौकीदार नहीं ना, डॉक्टर नहीं लगेंगे, यहाँ की बड़ी सर्जन लगेंगी। चौकीदार अंदर नहीं आने देते। इतने सारे ये कागजात है देखो, मगर क्या कुछ भी नहीं बताए क्या मसला है कोई ऑपरेशन है नहीं। हाँ बीबी आपको बताएंगे, हाँ बीबी, मगर जब मरीज़ जाएगा, मरीज़ के साथ अटेंडेंट जाएंगे तो डॉक्टर कुछ पूछे ना, चलो बीबी चलो, ऐसे तो नहीं होता ना। अभी वो नज़ारा देखें आप, उस तरफ का नज़ारा, खाली अंदर का नज़ारा देख लो आप। अंदर का नज़ारा देख के सारे के सारे जो है ना बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं। हम तो 1 महीने से आ रहे, ऐसे तो 25 साल हो गए आ रहे, अपने बच्चों को लेके आते हैं। कोई दवा लेने का टाइम है, दवा की लाइन खत्म, वहाँ से झिड़की। अब चौकी से आते हैं गाड़ी में, फिर दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, फिर वहाँ से उतरते हैं बेकरी के पास, वहाँ से 30-40 रुपये रिक्शे के देते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, लेन लगाओ, लेन लगाई, पर्ची नहीं मिली या मिली भी तो डॉक्टर के पास गए, वहाँ लेन है, वहाँ से निकले तो दवाई नहीं है। हाँ, दवाई नहीं है बीबी, दवाई बाहर से ले लो, स्टोर से ले लो। स्टोर से अगर दवाई ले सकते हैं तो हम यहाँ क्यों आते? यहाँ पर हुआ एक लड़के का ऑपरेशन जो कामयाब ना हो सका, जिसकी वजह से ये शिकारपुर जाकर दोबारा वापस आने पर मजबूर हुआ। तो मैं पहले अपना बच्चा लाया था, इधर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो है इन्होंने 6-7 महीने के बाद ऑपरेशन किया था। अभी वो ऑपरेशन नाकामयाब हो गई। फिर उसके बाद अभी मैं इधर आया हूँ, 3 मरतबा आया हूँ। 3 मरतबे मेरे बच्चे की टांग नहीं जुड़ रही है, तो उधर के वहाँ के डॉक्टर को बोलते हैं जिस डॉक्टर से आपने इलाज कराया है वहाँ ही जाकर वहाँ से इलाज कराएं। तो मैं अभी आया हूँ इधर लाइन में लगा के, शिकारपुर से आया हूँ, तो इन्होंने कार्ड लिया है, अभी डॉक्टर को दिखाना है, पता नहीं आगे क्या होगा। ओपीडी का टाइम सुबह 8 बजे से 1 बजे तक है। अगर आपकी बारी 1 बजे से पहले आ गई तो ठीक, वरना अगले दिन दोबारा यही मरहला शुरू होगा। इलाज के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद शुरू होती है और ओपीडी की लाइन में लगने के बाद इंतजार के मरहले से, जिसके बाद डॉक्टर का इंतजार और फिर फार्मेसी की लाइन में लगने का अज़ाब। मगर फार्मेसी की लाइन में भी आप तभी लग सकेंगे ना जब खुशकिस्मती से डॉक्टर आपको देख चुका होगा। कई लोगों को यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, जिनमें से एक हैं रेहाना बीबी। हमने रेहाना बीबी को अपने साथ लिया, ये देखने के लिए कि आखिर दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती। मुझे दिन में 2 मरतबा लगानी होती है, सुबह नहार मुंह से पहले पेट के अंदर लगानी होती है और शाम में 7 बजे लगानी होती है, खाने से आधे घंटे पहले। कैफियत ख़राब है 2-3 दिन से कि मैं बता नहीं सकती, सो नहीं पा रही हूँ 2-3 दिन से बिल्कुल। तो प्राइवेट के पास गए, इन्होंने बोला आपको बीबी बहुत ज़्यादा शुगर है, आपको 3500 वाला इंजेक्शन लगाना है। मैंने बोला मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, बेवा औरत हूँ। तो कहने लगे कि फिर आप ज़िंदगी और मौत की कशमकश रोज़ाना करोगी अगर आप इंसुलिन लगाओगी। तो मैंने पहले इनको डॉक्टर को दिखाया, अभी दोबारा आए हैं तो उन्होंने तो लिख के दिया, कहते हैं बीबी यहाँ से मिलेंगे इंसुलिन आप। वाइट वाली भी और पानी वाली भी, दूध वाले और पानी वाले दोनों। रेहाना बीबी को शायद आज कैमरे की वजह से दवाई मिल ही गई, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनकी किस्मत में रोजाना मायूस होकर वापस चले जाना ही लिखा है। भाई ना शुगर की दवाई है, ना नज़ले जुकाम की दवाई है, ना पेट की दवाई है, ना नाक की, ना कान की, किसी चीज़ की दवाई नहीं है, सिर्फ अपनों को दे रही हैं। एक ये पर्ची है, ये देखो
एक भी नहीं मिल रही है, एक भी। ये देखो किसी की भी, और इतनी हैवी दवाई लिख लिख के देते हैं डॉक्टर के। गरीब आदमी यहाँ किस लिए आता है? इसीलिए आता है ना कि चलो भाई हमारा सुकून मिल जाए, हमारे को इतना परेशान, इतनी दूर से लोग आते हैं, ये इसी उम्मीद पे आते हैं ना कि भाई डॉक्टर अच्छा है यहाँ पे, हमारा इलाज अच्छा हो जाएगा, इसी वजह से आते हैं ना भाई। हमारी बच्ची 14 साल की है, वो हेडमेट है 9 दिन से। उसको टीबी भी कल बोल दिया उन लोगों ने, दिल में सराख है, दिल बड़ा हुआ है। जो 5 रुपए की टैबलेट है वो भी बाहर से मंगवाते हैं। हमारे शोहर को काला पी लिया और जिगर खराबा काम नहीं कर सकता। एक बच्चा है, 3000 किराया भरती हूँ, उससे खाऊँ या दवाई लूँ। वो उसका मांग रहा है 7000 रुपया जमा करवाओ, एंजियोग्राफी करवानी है, और 1000 रुपया और दवाइयाँ का लगता है। हमारे पास पैसा नहीं है। बच्ची देख सकते हो, हेडमेट है। इन बाबा जी की बेटी को तो दाखिला ही नहीं मिल रहा। प्राइवेट गोलियां लिख रहे और काम का प्राइवेट, गरीब आदमी क्या करे, गोलियां लेवे क्या करे। और ऊपर है डॉक्टर साहब के पास है सर, सिफारिश नहीं है। सिफारिश होता था तो हमारा काम होता था, सिफारिश नहीं है इसीलिए। ये हमें अपनी बेटी से मिलवाने के लिए लेकर गए, मगर इतनी सारी मुसीबतों ने इनके औसान खता कर दिए और कोशिश के बावजूद इनको याद ही नहीं कि इनकी बेटी कौन सी बिल्डिंग में है। इसको महंगे टेस्ट लिखकर दे दिए गए हैं, जिनको बाहर से करवाने का कहा गया है। 1 महीना हो गया मैं इसके हेपेटाइटिस सी है मेरी बहन को, ये लिख के नहीं दे रहे हैं। ये बोलते कभी बोलते वहाँ पर भेज, कभी बोलते वहाँ पर भेज। गरीब आदमी कहाँ से लेके आवे पैसे? एक इतने हज़ार वाले लिखे रह रहे, 5000 वाले टेस्ट, 12000 वाले टेस्ट। गरीब आदमी कहाँ से लेके आए? एक कमाने वाले बंदा। लोगों का कहना है कि अगर बाहर से ही टेस्ट करवाने होते तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी। 250 मैसेंजर खड़ा हो गया आपके खिलाफ। ओके नहीं हो गए, आपने डिले किया जहाज को, सही आपने जहाज को डिले किया। मैं उसकी वजह से नहीं हूँ। आप देर में क्यों आए? आप क्यों नहीं आके बैठे मेरे साथ? हुकूमत और सिविल अस्पताल की इंतजामिया के रवैये से बददिल लोग। असां ठठे में आया आहियूं किराया भाड़ा करे सिविल में इलाज लाइ। असांजो को इलाज कोन्हे, टके जी गोरी भी असांखे कोथी मिले। बाक़ी कांड जा असां ना पर्चीअ जा 30-30 रुपया वठनि था, चए सभु दवा लिखियो ॾींहुं ॿाहिरि वञी वठो। ॿाहिरि जे असां पुछत हुजे त पोइ हिते कीअं अचूं? असीं करे वीम उते कराए छॾियूं, चऊं ग़रीब आहियूं, मथां ख़र्चो जजो लॻे, असां पुॼत कोन्हे। असां अचूं ठठे में जहिड़े कुते वॻे ढोड़ियो पंहिंजे पैसनि ते दवा गोली वठूं था। ठठे में आहे मकड़ी अस्पताल, पर उहे वरी लेटर कढियो हेॾा मोकिलिजे वॾी सिविल है, उन में सभु कुझु तव्हांखे मिलंदो, तॾहिं हेॾा था अचूं। हिते जो आयासीं, मुंहिंजे लड़कीअ जी ऑपरेशन थी, बच्चो पैदा कई, खून घुरियूं, उहे ॾिनासीं, दवा असांखे गोली हिकिड़ी कोन ॾिनऊं, सभु ॿाहिरि जो लिखी ॾिनऊं, ॿाहिरि जो वठोसीं। गवर्नमेंट खे असीं चऊं था गवर्नमेंट असांखे कोथी ॾे, गवर्नमेंट छा थी असांखे ॾे? असां ग़रीब आहियूं, कोथी ॾे? काशनि खे ॾे थी, उन्हनि जा पेट भरिया आहिनि, जेके वॾा आहिनि न, उन्ही खे ॾे थी। जे इहे ख़ैरियात कढे थी, पोइ फंड ॾे थी। असां ग़रीब खे अञा चाराना कोन पिया। अभी हम लोग इलाज करने को आ रहे हैं कि इसे घूमने को आ रहे हैं? दवाइयाँ मिल नहीं रही है, हम और गोलियाँ दवाइयाँ